देखिए सभी लोग, पहले लास्ट क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, बोला यहाँ पे, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन, हाँ लास्ट ही, सॉरी, हाँ, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर रुपीज फर्स्ट 3 days। जरा समझने की कोशिश करना। एक लाइब्रेरी है, ठीक है, जहां से तुम किताब को उठाओगे, मतलब किताब लोगे और गायब हो जाओगे, ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, लाइब्रेरी से किताब उठाते हैं और गायब हो जाते हैं। भाई यहाँ नहीं करना है। यहाँ किताब उठाओगे तो उसका एक चार्ज तुमको देना पड़ेगा, फिक्स चार्ज, ठीक है। एक बार ध्यान देना, यहाँ पे फिक्स चार्ज का मतलब समझते हो क्या होता है, कि जैसे मान लो लाइब्रेरी से तुम कोई भी किताब उठाते हो, हर एक दिन का चार्ज रखते हैं सब वो, कि एक दिन का अगर तुम किताब, कोई भी अगर किताब लेके जा रहे हो, तुमको 5 रुपए 10 रुपए तुमको देना पड़ेगा। ऐसा होता है ना कई जगह लाइब्रेरी में, सेम यहाँ पे भी है। बोले एक लैंडिंग लाइब्रेरी है जिसका फिक्स चार्ज है, कितने दिन के लिए, पहले बात कर रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट 3 days। ध्यान से सुनना, पहले 3 दिन का उसका चार्ज क्या यहाँ पे फिक्स बता रहा है। आगे बोल रहा है एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। इसका मतलब क्या है कि 3 दिन के बाद एक्स्ट्रा तुमको चार्ज कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो पहले 3 दिन का चार्ज फिक्स है हमारे पास, चौथे दिन से उसका चार्ज तुमको अलग से पे करना पड़ेगा, जो भी होगा उसका। आगे क्या बोल रहा है कि सरिता जो है उसको 27 रुपए देना पड़ा है, ठीक है, अगर वो किताब को कितने दिन रख रही है अपने पास, 7 days। कितने दिन, 7 days। अब हम तुमसे पूछना चाह रहे हैं, अच्छे से सुनना पहले, सरिता को 27 रुपए देना पड़ेगा, है ना। कितने दिन का उसको एग्जैक्ट पे जो है, कितने दिन का उसको पेमेंट करना पड़ेगा। क्यों 3 दिन का, देखो 3 दिन का चार्ज तो फिक्स है ना हमारे पास। किताब को रख कितने दिन रही है, 7 दिन, तो 7 में से 3 को हटा दो, क्योंकि 3 दिन का चार्ज क्या है, फिक्स है। समझ में आ रहा है कि पहले 3 दिन का मान लो चार्ज होगा कुछ रुपीस, मान लो कि 15 रुपए उसको देना है पहले 3 दिन का, वो हटा दो। चौथे दिन से उसका चार्ज क्या होगा, हर एक दिन का उसको चार्ज देना पड़ेगा। तो वही यहाँ पे कि सरिता जो है 27 रुपए दे रही है, ठीक है, कितने दिन किताब को रखने के लिए, 7 days रखने के लिए। तो 7 में से 3 दिन तो उसका चार्ज क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो कितने दिन का उसको चार्ज पे करना पड़ा, 4 दिन का। कितने दिन का, 4 दिन का। तो पहला लाइन लिखना सब लोग, इसमें लिखो लेट द फिक्स चार्ज बी रुपीज एक्स। देखो लेट द फिक्स चार्ज बी रुपीज एक्स एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इज रुपीज वाई, हो गया यहां तक, ठीक है, लिख पाया यहां तक। फिक्स चार्ज को क्या माने हम लोग, एक्स माने, और हर दिन का 3 दिन के बाद जो भी होगा उसको जो चार्ज देना पड़ेगा उसका रुपीस क्या माने हम लोग, यहां से वाई माने। सरिता जो है 27 रुपए दे रही है, पे कर रही है, कितने दिन किताब रख रही है, 7 दिन। तो फिक्स चार्ज कितना हो गया, एक्स, ये तो पे करना ही पड़ेगा उसको, है ना। चाहे वो 2 दिन चाहे वो 3 दिन से स्टार्ट करेगी, चाहे वो 4 दिन रखे, चाहे वो 5 दिन रखे, चाहे 10 दिन रखे, चाहे 20 दिन रखे, उसको फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा। अब तुम देख लो यहाँ पे 7 में से 3 दिन को हटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो उसको एडिशनल कितना दिन का चार्ज देना है, 4 दिन का। तो x प्लस क्या लिखोगे, 4y इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 27। पहला इक्वेशन बन गया, ये नोट करें। क्या सेकंड इक्वेशन बना पाएंगे सभी लोग, पढ़ लेना आगे। चलो पहले यहां तक पहले बना लो, उसके बाद पढ़ ही रहे। हो गया, हो गया। इसके बाद उसकी एक फ्रेंड होगी सूसी करके, है ना, वो 21 रुपए पे कर रही है, 21 रुपए पे कर रही है। वो किताब को कितने दिन रख रही है यहाँ पे, 5 days। कितने दिन, 5 days। तो फिक्स चार्ज तो वो भी पे करेगी, एक्स रुपीज। किताब को 5 दिन रख रही है, तो 3 दिन का चार्ज तो फिक्स है, एक्स प्लस कितना वाई लिखोगे, 2y। सबको समझ में आ रहा है, 5 दिन था, 3 दिन उसका फिक्स चार्ज है, हटा दो इसको, 5 में 3 चला जाए, कितना आ जाएगा, 2y। और कितना रुपए देना पड़ेगा इसको, 21 रुपए, 21 रुपीज। सेकेंड इक्वेशन नोट करें इसको, हो जाएगा तो बताना। कोई डाउट यहां तक किसी को, क्लियर है सबको कैसे इक्वेशन बन रहा है। यहां भी x है और यहां भी x है, दोनों इक्वेशन में x दिख रहा है, यहाँ पे सेम है। क्या लिखोगे यहाँ पे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2 लिखे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2। यहीं पे कर लेते सॉल्व यार। माइनस करोगे x कट जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, कितना y आएगा, 2y। और 27 में से 21 जाएगा तो कितना आ जाएगा यार, 6। यही आएगा ना। तो y का वैल्यू यहां से क्या निकल के आएगा, 3। नोट कर लेंगे इसको। तो 3 दिन के बाद, 3 दिन का चार्ज तो फिक्स था, 3 दिन के बाद यानी कि चौथे दिन से हर एक दिन के लिए उसको कितना रुपए पे करना पड़ेगा, 3 रुपए। कितना रुपए, 3 रुपए। इसके बाद लिखो पुटिंग द वैल्यू y इन इक्वेशन 1, लिखे पुटिंग द वैल्यू y इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू y इन इक्वेशन 1।
क्या था इक्वेशन 1, x प्लस 4y बराबर कितना है 27। तो x प्लस 4 इंटू में y का वैल्यू कितना है 3 इसको 27 डायरेक्टली निकालते हैं यार। 4 3 12, 12 प्लस में उधर के क्या हो जाएगा माइनस, 27 में से 12 जाएगा कितना आ जाएगा ये 15। नोट कर लेना x का वैल्यू 15 आएगा, नोट कर लो x का वैल्यू 15 आ जाएगा, नोट कर ले। लास्ट में लिखना भी पड़ेगा लाइन, 2 लाइन बोलने लिखना, बोले देखो। सो द फिक्स चार्ज इज रुपीज 15, मतलब पहले 3 दिन का चार्ज फिक्स था ना, कितना देना पड़ेगा 15 रुपए। सो द फिक्स चार्ज इज रुपीज 15, उसके नीचे एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, वाई माने थे, वाई का वैल्यू कितना है 3, तो रुपीज 3। सवाल सबको समझ में आ रहा है, कोई डाउट यहां तक किसी को? पहले 3 दिन का चार्ज फिक्स था तो उसको एक्स माना गया फिक्स चार्ज को, 3 दिन के बाद हर एक दिन का चार्ज जो भी देना पड़ेगा उसको क्या माने रुपीज वाई। पहला इक्वेशन क्या बना, 7 दिन के लिए किताब रख रही है तो 3 दिन तो फिक्स चार्ज में चला गया, कितने का चार्ज उसको देना पड़ेगा 4 दिन का, तो एक्स प्लस क्या बन गया 4y बराबर क्या 27। एक उसकी दूसरी फ्रेंड थी सुशी, वो कितने दिन किताब को रख रही 5 दिन, तो 5 में से 3 दिन का चार्ज तो फिक्स हो गया, कितने दिन का एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा 2 दिन का, तो एक्स प्लस क्या हो गया 2y बराबर क्या 21। सॉल्व किए, एक्स और वाई का वैल्यू है हमारे पास जो कि हम लोग लिख दिया यहाँ पे। कोई डाउट यहां तक इस क्वेश्चन में? क्लियर है यहां तक?